हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.2 के बारे में। इससे पहले मैंने जो है 9.1 का वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से 10 तक स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्नों में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन यानी स्पष्ट व अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। y बराबर 1 दे दिया गया है, इधर y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। देखिए y डबल डैश का मतलब क्या होता है कि इसका 2 बार अवकलन किया गया है। y सिंगल डैश का मतलब कि 1 बार अवकलन किया गया है। अगर कहीं आपको y ट्रिपल डैश दिख जाए, 3 डैश दिख जाए, तो आप क्या बोलेंगे कि 3 बार अवकलन किया गया है। आ रहा है बात समझ में? तो यानी कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सिंगल डैश दिया है कि डबल डैश दिया है कि ट्रिपल डैश दिया है। ठीक है, तो देखिए ये y दिया है, y बराबर इतना। आपको ये सिद्ध करना है कि इसका 2 बार अवकलन में से अगर 1 बार अवकलन को घटा दिया जाए तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमको सबसे पहले 1 बार अवकलन करना पड़ेगा, फिर 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, दोनों को मान को घटा करके 0 लाना है। तभी हम क्या करेंगे कि सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि हम सिद्ध कर लेंगे कि ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया हमको, वो दिया गया है कि y बराबर ई के घात x प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, सच दैट इस तरह से दिया गया है कि y डबल डैश जो है इसके में से y सिंगल डैश को घटाया जाए तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? अब ध्यान से देखिए, y बराबर ई के घात x है। ठीक है, y डबल डैश निकालना है, उससे पहले y सिंगल डैश निकालना है। यानी कि y सिंगल डैश हम लोग निकालते हैं, यानी कि y सिंगल डैश निकाला जाए तो देखा जाए कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यानी कि तो देखिए ये जो है y सिंगल डैश यानी कि एक बार इसका अवकलन किया जाए। देखिए कैसे करेंगे एक बार अवकलन। e के पावर x प्लस 1 का अवकलन करा जाएगा तो e के पावर x का अवकलन e के घात x हो जाएगा और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मान क्या आया हमारा? e के घात x आया। क्या आया? e के घात x आया। एक समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा इसका दोबारा अवकलन किया जाए तो ई के घात जो x आया है इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ई के घात x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। ये कैसे हुआ? ये दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया गया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया गया, तो ये बातों को लिखिएगा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो हमारा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डैश का मान कितना आया? e के घात x आया। पुनः क्या लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर पुनः जब अवकलन किए तो y डबल डैश से x का y डबल डैश का मान कितना आया? e के घात x आया। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण आ गया। अब ये दोनों समीकरणों को यहाँ पर रखिए तो y डबल डैश x का मान कितना आया है? e के घात x और माइनस माइनस e के घात x आया है इसका मान, तो e के घात x। देखिए दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, यानी कि इति सिद्ध। आ रहा है बात समझ में? हैंस प्रूव्ड। तो इसलिए हम कहेंगे कि अतः दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है, आया बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी
सच दैट कि वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हल कर यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए कि y बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, सच दैट वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 हमको लाना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि फलन जो दिया गया है ये y बराबर इतना दिया गया है, यानी कि हमको इसी को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये एक बार अवकलन हुआ, यानी कि एक बार अवकलन dy बाई डी एक्स को ही हम लोग क्या लिखते हैं, y डैश लिखते हैं, और y डैश का मान कितना आ गया है, 2x प्लस 2 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यही समीकरण नंबर 1 क्या करिए, उठा करके इसमें रख दीजिए। इसमें रखेंगे तो y डैश का मान कितना रखेंगे, 2x प्लस 2 रखेंगे, माइनस 2x है तो 2x रखेंगे, फिर माइनस 2 है तो माइनस 2 रखेंगे। 2 से 2 गया और 2x से 2x गया तो यानी कि कट गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काटिएगा मत, हम काट कर बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पेपर में काट दीजिएगा तो काट देगा वो भी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है जी, इसको काट करके हम बताएं कि यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा, 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको काटिएगा मत। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि ये सिद्ध हो गया, ये 30 सिद्ध लिख दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि अतः दिया गया फलन जो है वो क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का हल है, दिए गए अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। आया बात समझ में, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि y बराबर cos x प्लस सी, अब सच दैट y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। इसको हमें हल करना है। देखिए कैसे करेंगे, दिया है कि y बराबर cos x प्लस जो है c दिया है, सच दैट y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। आपको इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए एक बार इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद साइन एक्स, उसके बाद 0। तो वाई डैश एक बार निकालिए, यानी कि दोनों पक्षों का लिखेंगे कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या अवकलन करने पर, ठीक है। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब देखिए माइनस साइन एक्स जो है यहाँ पर रख दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या करिए यहाँ पर रखिए, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस ये साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दीजिए बराबर 0। देखिए माइनस और प्लस कटेगा तो काटिए मत, काटना नहीं है, बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इति सिद्ध। और फिर लिखेंगे कि जो दिया गया फलन है वो क्या है, अवकल समीकरण का हल है। तो लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे कि अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आया बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई डैश एक्स वाई बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए y बराबर जो दिया गया है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, सच दैट y डैश जो है बराबर है एक्स वाई बटे में
1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यही दिया है। यानी कि हमें क्या करना होगा, वाई डैश निकालना होगा और वो मान इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। ठीक है, अरे बस समझ में। चलिए तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। रूट का अवकलन जब भी होगा तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। x दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि हमारा जो y डैश का मान आया वो 2x, यानी कि 2 से 2 काट दीजिए, यानी कि हमारा x बटे में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखिए जो हमारा है ये y डैश का मान इतना आ गया। ठीक है, और हमको लाना कितना है, इतना लाना है। तो ये कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो दिया गया है ये y डैश बराबर x बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना होगा कि आपको इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, इस वाले मान को, ये y डैश का मान यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ये y का मान यहाँ पे रखेंगे, ये वाला, ये समीकरण 1 जो है ना, समीकरण 1 उठा करके इस वाले में रखना होगा। ठीक है, लिखेंगे कि जैसे इसको हम LHS मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको इधर वाले को LHS मान लेते हैं और इधर वाले को RHS मान लेते हैं। ठीक है, अरे बस समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ये तो हम लोग मान लिए हैं समीकरण नंबर 2, इसको माने हैं समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 का मान जो y का मान है उसको इसमें रखते हैं, तो y डैश जो होगा x, y के जगह पर क्या लिखा जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो x इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात, रूट में है तो 1/2 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के घात में 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, x हो गया कोष्ठ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 है, 1/2। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है घात ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। तो जब घटेगा तो देखिए हमारा क्या आएगा आंसर, x कोष्ठ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के घात 2 एकम 2, 1 में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। फिर अब देखिए x बटे में ये जब नीचे आएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के घात 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट में होता है, तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा RHS आया, RHS, ठीक है, यहाँ से हम लोग का RHS था, वो देखिए जो LHS को हल किए थे, LHS को हल किए थे तो जो हमारा आया था वही सेम RHS का भी तो मान आया है, वही सेम क्या आया है, RHS का मान आया। यानी कि LHS जो हो गया है वो इक्वल हो गया है किसके, RHS के इक्वल हो गया। क्या हो गया है, RHS के इक्वल हो गया है। यानी हम कहेंगे कि LHS जब RHS के इक्वल है, अतः दिया गया फलन वो क्या है, दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। आया बात समझ में, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए हुआ क्या है कि आप इसका क्या करेंगे, एक बार अवकल LHS ले लेंगे, एक RHS ले लेंगे। LHS को हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, RHS को हल किए तो
LHS का हल कर लिए, अब इसको छोड़ दीजिए। RHS को भी एक बार हल कर दीजिए। RHS का भी मान देखेंगे तो LHS के बराबर आ गया है। तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पांचवा क्या बोल रहा है।